कैसे हो प्यारे बच्चों। तुम लोगों की दीदी तुम लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आ गई है एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी पूरी सुनना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। अगर बीच में स्किप करोगे तो तुम्हें कहानी पसंद नहीं आएगी और समझ भी नहीं आएगी। कहानी के अंत में मैं तुम लोगों से पूछूंगी कि तुम लोगों ने इस कहानी से क्या सीख पाई। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एंड्रोक्लीज नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर कहीं छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रोक्लीज डरा, लेकिन फिर सहजता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शेर को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। तब एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक उस घायल शेर की देखभाल की। जिस दिन एंड्रोक्लीज को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठी हुई। सबके सामने एंड्रोक्लीज को भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रोक्लीज बहुत डरा हुआ था, उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। वह ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रोक्लीज की ओर बढ़ा। एंड्रोक्लीज पसीने पसीने हो गया था। शेर एंड्रोक्लीज के पास आया। डर के मारे एंड्रोक्लीज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन यह क्या? एंड्रोक्लीज को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था और सारी जनता भी हैरान थी और खुद एंड्रोक्लीज भी हैरान था। यह देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोक्लीज को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रोक्लीज से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? तब एंड्रोक्लीज ने सम्राट को जंगल की सारी घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण उसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों की है। इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोक्लीज को आजाद कर दिया। तो बताओ बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? समझे बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी जीवों के प्रति सहृदयता का भाव रखना चाहिए। अर्थात चाहे वो मनुष्य हो अथवा जीव जंतु, सबके प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। कभी भी किसी को किसी प्रकार की क्षति या पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। जो आप पर उपकार करे उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहो। कैसी लगी कहानी बताना जरूर। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सदा अपने से बड़ों का कहना मानना, भगवान की पूजा करना और सदा सत्य बोलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर तुम्हारी ये दीदी लेकर आने वाली है एक बहुत ही मजेदार कहानी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना।